मैंने अपने पापा के लिए पोइट्री लिखी है, पहले वो सुनिए फिर बात करते हैं। जन्नत तो माँ के कदमों तले, पापा सच कहूँ तो ये इनाम भी कम लगे तेरे लिए। रहमत तो बेटी को सब है माने, रहमत तो बेटी को सब है माने, पापा सच कहूँ तो रहमत बने तुम मेरे लिए। पापा सच कहूँ तो रहमत बने तुम मेरे लिए। जहाँ जमाना कैद रखे पिंजरे में, बेटी तो चिड़िया है पराई है उड़ जाएगी, लेकिन तूने अपनी चिड़िया को तलीम के पर दिए, हौसला दिया, एतबार के सितारों से भरा खुला आसमान दिया। मोहब्बत तेरी की मकरूज तो रहूंगी मैं, मोहब्बत तेरी की मकरूज तो रहूंगी मैं, जान भी दे दूं तो हक अदा न कर पाऊंगी मैं। तूने जो दिया जितना दिया जैसे दिया, सब याद है मुझे कभी भी भूल ना पाऊंगी मैं। जात में तेरी फरेब कोई ना झूठ है, जात में तेरी फरेब कोई ना झूठ है, पापा सच कहूँ तो शिफा फाइना भी कम लगे तेरे लिए। मोहब्बत तो सभी बेटी से है करते, पापा सच कहूँ तो इमामे सफ़े मोहब्बत तुम रहे मेरे लिए। पापा सच कहूँ तो इमामे सफ़े मोहब्बत तुम रहे मेरे लिए। रात को सोने के लिए जब मैं लेटी, अमल भी सो गई, येजल भी और अली भी, तो मैं अकेली जाग रही थी और उसी दौरान मेरे माइंड में मामा पापा घूम रहे थे, मामा पापा को मिस कर रही थी। ऐसे मैं लेटी हूँ सोने के लिए और माइंड में ऐसे घूम रहा है, अशार आ रहे हैं पापा से रिलेटेड ना। तो पहले दो शेर मैंने रात को ऐसे मेरे दिमाग में घूमते रहे और मैं सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे ये पहले दोनों शार याद थे। पता नहीं, मैं वैसे इतनी एक्सप्रेसिव है नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ मैं थोड़ी सी एक्सप्रेसिव होती जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, स्पेशली टूवर्ड्स आवर ब्लड रिलेशंस, और सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स के लिए। हम लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने पेरेंट्स के लिए। हम प्यार तो सभी करते हैं, सभी बच्चे अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद हम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। समहाउ एक हेजिटेशन होती है, एक कम्युनिकेशन गैप रहता है हमारे बीच। तो माएँ शायद माओं से तो बेटियां शायद कर लेती हैं, बट अदर से शायद हम बेटियां थोड़ी हेजिटेट करती हैं कम्युनिकेट करते वक्त। मैं अगर बात करूं अपने बाबा की और मेरे लाइक रिलेशनशिप की, अपने बॉन्ड की, तो हम 5 बहनें और 1 भाई हैं। भाई मुझसे बड़े हैं, फिर बहनों में मैं हूँ, और मुझसे छोटी 4 बहनें हैं। मतलब कि पापा का मेरे से शुरू से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉन्ड रहा है, बिकॉज बड़ी बेटी थी तो वो बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे। तो वो प्यार दूसरी बेटियां आ भी गई, लेकिन उस प्यार में कभी कमी नहीं आई। और एक बेटे की होने की वजह से वो 5 बेटियों का जो पलड़ा है ना, लाइक 1 भाई है 5 बहनें हैं, लेकिन फिर भी हमारा पलड़ा पापा की नज़र में हमेशा ऊपर रहा। हाँ, मदर्स का थोड़ा सा होता है बेटे की तरफ, स्पेशली अगर बेटा 1 हो और 5 बेटियां हो तो फिर मदर का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, मामा देख रही होंगी। लेकिन पापा ने उस चीज को कभी भी ना फील खुद किया, उनके माइंड में था ही नहीं। अगर उनके माइंड में होता तो शायद हमें जिंदगी के किसी लम्हे में फील हो जाता। तो सभी पापा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बाबा, मैं गारंटी देती हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो केयरिंग बाप है वो मेरा बाप है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे एक छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, कहते हैं जी मुर्गी की टांग बेटे के प्लेट में जाती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन अगर मुर्गी की टांग वो बाबा की प्लेट में मामा ने रख दी समहाउ, तो बाबा फौरन कहते थे पापा कि कुड़ियां ने भी दे दिया कर, सारा बोटियां मेरी प्लेट च पा के लैनी है। मामा ने कहना नहीं, उनके लिए है, उनके लिए है, आप खाएं। तो यकीन माने बाबा को सुकून नहीं मिलता था, कहते थे कट के आ, कम करके आ। तो वो जब तक उनको थोड़ी तसल्ली नहीं हो जाती थी कि नहीं मैंने थोड़ा हिस्सा ही खाया है, बेटियों के लिए है। तो इतना प्यार बहुत कम बाप करते हैं कि अपनी प्लेट में अगर एक बोटी आ गई है 1 से ज्यादा, तो वो उसको बार बार बोलेंगे कि ये निकाल दो, ये निकाल दो, उनको दे दो। और कभी भी जब घर आते थे तो खाली हाथ नहीं आते थे, उनको पता होता था कि सर्दियां हैं, छत पे सारी दोपहर में बैठी होंगी। गांव में रहते थे हम लोग, तो दोपहर में दोपहर टाइम सब ना छत पे बैठते थे, धूप में बैठ के स्टडी कर रहे होते थे, या जो भी दीगर घर के काम वगैरह होते थे।
तो वो सर्दियों में घर आ रहे हैं तो हाथ में किन्नू वगैरह लेकर आ रहे हैं कि छत पे बैठ के वो ठंडे ठंडे किन्नू फ्रेश खाएंगी। अगर सर्दियों में रात को घर वापस आ रहे हैं जब क्योंकि वो फार्मर हैं तो दिन में 4-5 दफ़ा घर के उनके चक्कर लगते थे, चले गए डेरे पे, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, नमाज पढ़ के आ गए। तो जब भी आते थे उनके हाथ में कोई ना कोई शॉपिंग बैग होता था और जिसमें हमारे लिए ही स्नैक्स वगैरह होते थे। और मगरिब की नमाज पढ़ के जब आते थे तो उनके हाथ में तब भी कुछ ना कुछ होता था कि वो जानते थे कि बेटियां बैठ के स्टडी कर रही होंगी। तो आपको पता है ना कि लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा लाइक इसका पंजाबी में बोलते हैं चस्कोरी थोड़ा ज़्यादा उनको होता है, चटपटा खाने को दिल करता है, तो वो कुछ ना कुछ लेकर आते थे कि स्टडी कर रही होंगी तो उनको मैं दे दूँ। जब भी वो कोई भी चीज़ लेकर आते थे तो मामा का क्या होना कि लाइक मामा वाज ऑलवेज लाइक कि भाई का हिस्सा निकाल दो, भाई बाहर गया हुआ है दोस्तों के साथ, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में घर वापस, तो उसके लिए हिस्सा सेपरेट कर दो, तो बाकी तुम 5-6 बहनें खा लो। तो पापा वाज ऑलवेज लाइक कि क्या हो गया, वो तो लड़का है, सारा दिन घर से बाहर रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, वो तो खा पी के आता है बाहर से, तो लड़कियों को खाने दो। तू पंजाबी में बोलते थे कुड़ियां को खान दे, तू मुंडे का हिस्सा रख लिया, होता हिस्सा रख लिया, नहीं रखने देते थे। हम लोग भी भाई से बहुत प्यार करते हैं, सारी बात है, बहनें भी बहुत प्यार करती हैं। माँ के बाद अगर कोई प्यार करता है तो वो बहनें ही होती हैं। तो हम भी भाई से बहुत प्यार करती हैं। पापा भाई का हिस्सा निकालने दे, लेकिन पापा कहते थे नहीं वो खा कर आएगा, रहने दो। हम लोग फिर भी चुप चुप के पापा से भाई का हिस्सा निकालते थे। ऐसा नहीं कि वो भाई से प्यार नहीं करते, लेकिन बता रही हूँ कि इतनी छोटी छोटी बात पे भी वो हमें फोकियत देते थे। तो ऐसे बाप यकीन माने बहुत कम मिलते हैं। बाप बेटियों से भी प्यार करते हैं, लेकिन समहाउ बेटों को इतना ज़्यादा वो शायद फोकियत नहीं देते बेटियों को। बेटियों को प्यार करना तो एक और चीज़ है, लेकिन बेटियों को बेटे पे, इकलौते बेटे पे 5 बेटियों को फोकियत देना, ये हुनर मेरे बाबा ही सिर्फ जानते हैं। ये हुनर सच माने हर बाप के पास नहीं है। आजकल का जितना मैं देखती हूँ इधर उधर, तो समहाउ जितना भी लोग कह रहे हैं कि हमें बेटियों से प्यार है, बेटियों से प्यार है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं उन्हें बेटे की कसक रहती है, उन्हें बेटे की ख्वाहिश रहती है। और अगर बेटा हो भी तो वो बेटे को समहाउ कहीं ना कहीं फोकियत देते हैं। और मैंने देखा है ये, और ये होता भी है, और ये इसमें कोई ताने वाली बात नहीं है। बेटों से भी प्यार होना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ आज बात कर रही हूँ अपने बाबा की, कि मेरे बाबा क्यों मैं कहती हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्यारा इंसान है वो मेरा बाप है। मेरा बाप सच में बहुत प्यारा इंसान है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप में मैंने अपनी ज़िंदगी में बाबा की ज़ुबान से कभी झूठ नहीं सुना। मैं मामा से भी अक्सर पूछूं कि मामा आपको पापा की एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो भी यही बोलेंगे कि वो झूठ नहीं बोलते। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने पापा की ज़ुबान से झूठ नहीं सुना। और दूसरा, उनको मैं इसलिए परफेक्ट इंसान बोलती हूँ, हालांकि इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, गलतियों का पुतला है, लेकिन मैंने एक उनमें और बहुत चीज़ जो बहुत कम लोगों में, स्पेशली आज के दौर में, मेरे ख्याल में 99% लोगों में वो वाली चीज़ होती है जो मेरे पापा में नहीं है। मेरे पापा शायद वो 1% लोगों में आते हैं, या 0.1% लोगों में आते हैं कि जो फैमिली पॉलिटिक्स नहीं आती उनको, जिनको उतार चढ़ाव नहीं आता, जिनको इधर से उधर लगानी नहीं आती। कम लोग हैं ऐसे जिनको फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रहते हों, जो ये दावा कर सकते हों कि उनको फैमिली पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। बट मैं 100% श्योरिटी से कहती हूँ कि मेरे पापा को फैमिली पॉलिटिक्स आती ही नहीं। बात को घुमा फिरा के कैसे करते हैं वो नहीं जानते। जो बात करते हैं सीधी करते हैं। उनकी ज़ुबान से जो बात निकलती है उस पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेती हूँ। बातें तो और भी बहुत करना चाहती थी पापा के बारे में, लेकिन तब अली आ गए और फिर बच्चों ने बहुत शोर मचा दिया था, फिर कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो ये क्लिप मैंने पहले लिया था जब मैं पोइट्री लिख रही थी पापा के लिए। आई रियली होप सो कि पापा को अच्छा लगा होगा। मेरे दिल में जो उनके लिए फीलिंग्स हैं मैंने कोशिश की है कि पूरी दुनिया के सामने रखूँ और मैं चिल्ला चिल्ला कर बताऊँ कि मैं अपने पापा से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।